चलिए, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे 6G. 6G has become very important from prelims point of view because recently the government of India has also announced भारत 6G vision, जिसमें 2030 तक हम 6G implement भी कर देंगे. And you can also see that there have been various generations of communication technology, 1G, 2G, जो आजकल आप 5G यूज करते हैं. Similarly, 6G is about to come in 2030. तो idea is simply कि What is 6G टेक्नोलॉजी? प्रीलिम्स देखिए, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ प्रीलिम्स में कि 6G से रिलेटेड क्या क्या चीजें पूछता है वही एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं. तो बिफोर वी मूव अहेड, एक छोटी सी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं पहले, दैट इज कि देयर इज समथिंग नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. देयर इज समथिंग नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ने से पहले हमें मालूम है कि अगर हम किसी भी वेव, इफ वी टॉक अबाउट एनी वेव और उसकी एनर्जी के बारे में बात करें, तो एनर्जी का एक डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है विद द फ्रीक्वेंसी. Higher the energy of the wave या higher the energy of the radiation, more frequency it will have. Similarly, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना कम वेवलेंथ होगा. तो higher the energy, lower the wavelength, higher the energy, more the frequency. तो अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप देख रहे हैं, इसमें you can simply see that as we move from radio waves to microwaves to infrared to visible region to UV to X-ray and then last is gamma rays. तो ये जो gamma rays हैं, these are considered to have the highest energy of all. तो ये सबसे ज्यादा एनर्जी है. तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा एनर्जी का मतलब है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, कितना जोर से एक सेकंड में कितनी ज्यादा वो ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है. एट द सेम टाइम इफ यू कम टू द रेडियो वेव्स जिसमें सबसे लीस्ट एनर्जी होती है, तो व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड हियर इज कि क्योंकि सबसे कम एनर्जी है यहाँ पे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम है. तो आप देख सकते हैं एक सेकंड में वो एक ही ऑसिलेशन पूरा कर पा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक सेकंड में बहुत सारी ऑसिलेशन वो पूरी कर लेगा. समझ पा रहे ना? एट द सेम टाइम इसी को आप देखेंगे तो इनवर्स रिलेशनशिप है कि अगर एनर्जी और वेवलेंथ कंपेयर करेंगे, तो अगर एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, और अगर एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा. तो क्या मतलब है इस चीज का कि क्योंकि एनर्जी ज्यादा है तो वो एक वेव जो है वो बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रही है. क्योंकि एनर्जी ज्यादा है तो सारी एनर्जी किसमें यूज कर ले रहा है? फ्रीक्वेंसी में, ऑसिलेट करने में. ऑल द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर व्हाट? ऑसिलेशन, नॉट फॉर मूविंग द वेव फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर. तो वेवलेंथ में नहीं जा रहा है. एट द सेम टाइम जब एनर्जी कम है तो फ्रीक्वेंसी यूज नहीं हो रही है, वेवलेंथ ज्यादा है. ज्यादा वेवलेंथ का मतलब वन वेव कैन ट्रैवल एट अ लार्जर डिस्टेंस. यही आइडिया है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का. कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू एम्फसाइज इज कि वन कम्युनिकेशन डिवाइस, फोन, हैज टू कम्युनिकेट विद अनदर फोन, व्हिच मींस इट हैज टू ट्रैवल एट अ लार्जर डिस्टेंस. ऐसे ही है, इट हैज टू ट्रैवल एट अ लार्जर डिस्टेंस. लार्जर डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करने के लिए द वेवलेंथ शुड बी मोर, है ना? अगर आप उसमें गामा रेस डाल देंगे तो वो तो ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो भी बहुत कम है. Therefore, what you need to understand is for communication purposes, ये जो हमारे डिफरेंट जनरेशंस हैं, ये 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, ये जो भी जनरेशंस हैं, what are they based on? They are based on radio waves and not the X-rays या गामा रेस. तो वो किस चीज को यूज करते हैं? वो रेडियो वेव्स को यूज करते हैं. सो प्लीज रिमेंबर दिस. अब बात आती है कि 1G, 2G, 3G, 4G और 5G में क्या फर्क है. सो एज वी आर इंक्रीजिंग द जनरेशन, वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स मोर एनर्जी वाला वेव. ज्यादा एनर्जी होगी तो स्पीड भी ज्यादा होती है. एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि इफ देयर इज मोर एनर्जी तो उस वेव की स्पीड भी ज्यादा होगी. तो विथ प्रोग्रेस ऑफ टाइम, जैसे जैसे इंटरनेट पे लोग बढ़ते गए, इंटरनेट यूजर्स बढ़ते जाएंगे, एआई का यूज करेंगे, सुपर कंप्यूटर्स का यूज करेंगे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज करेंगे, वी वुड रिक्वायर हायर एनर्जी वेव्स, बिकॉज दीज हायर एनर्जी वेव्स वुड रिक्वायर मोर स्पीड और विल हैव मोर स्पीड टू ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर. तो ज्यादा स्पीड की जरूरत है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी. ज्यादा एनर्जी चाहिए, वही आपको इस स्पेक्ट्रम में दिखा रहा है कि हाँ, रेडियो वेव्स तो यहां से लेके यहां तक चली रही हैं, लेकिन ये सब क्या थी? ये सब, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, वर अबाउट 1G, then 2G, then 3G, then 4G, 5G, and then we will come to 6G. तो
we are increasing the generation, we are increasing the energy. We are increasing the energy, we are increasing the speed. We are increasing the speed. That means the communication का speed अगर कम ज़्यादा हो जाएगा, अल्ट्रा फास्ट स्पीड अगर बढ़ा देंगे तो उसमें जो लेटेंसी है, जो लैग है, वो कम हो जाएगा. एंड इफ वी आर डिक्रीजिंग द लैग, दैट मीन्स व्हाट? दैट सिंपली मीन्स कि आवर कम्युनिकेशन विल बी अल्ट्रा फास्ट. वी कैन सेंड वन डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू द अदर इंस्टेंटेनियसली, जो रिक्वायरमेंट भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर कंडक्टिंग समथिंग नोन एज रिमोट सर्जरीज या स्मार्ट रोबोटिक्स या रियल टाइम ऑटोमेशन, फॉर दैट वी रिक्वायर अल्ट्रा फास्ट कम्युनिकेशन. सो सच अल्ट्रा फास्ट कम्युनिकेशन के लिए हमें 6G को यूज करना ही पड़ेगा. अब एक आखिरी बात, ये जो 6G है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज नॉट गोइंग टू एक्स रेज, नॉट गोइंग टू गामा रेज, इवन नॉट गोइंग टू यूवी रेज. क्यों? बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी आयोनाइजिंग इन नेचर. What do we mean by ionizing in radiation in nature? That means कि ये जो है, ये आपके DNA को म्यूटेट कर देगी, ये DNA के अंदर म्यूटेशन ले आएगी, ये आपके सेल्स के अंदर तक ये एनर्जी जाएगी और उसको म्यूटेट कर देगी. That is why we do not use, these are harmful radiations, जिससे कैंसर भी हो सकता है. Therefore we consider only, we use only till विजिबल स्पेक्ट्रम. अगर आपको याद हो, हमने एक क्लास में लाइफाई के बारे में भी पढ़ा था. जैसे वाईफाई होता है वैसे लाइफाई भी होता है. लाइफाई में वो बल्ब लाइट के साथ वो इंटरनेट कम्युनिकेशन कर रहा है, दैट इज यूजिंग विजिबल रीजन. उससे पहले जितना भी है वो सब 5G, वो सब रेडियो वेव्स है. मैक्सिमम स्पीड दैट वी हैव सीन इज इन लाइफाई. उसके आगे हम नहीं जा रहे हैं बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी अ हार्मफुल रेडिएशन. आ रहा है समझ में? लास्ट, अब इसके लिए इंडिया ने किया क्या है? इंडिया ने प्रीलिम्स ओरिएंटेड, जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, वो है इंडिया हैज अनाउंस समथिंग नोन एज भारत 6G विजन. भारत 6G विजन जो है वो विकसित भारत 2047 को केटर करता है. दैट बाय 2030 अफोर्डेबल, सस्टेनेबल और यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए इंटरनेट का. Throughout the country there should be affordable internet access, there should be sustainable internet access and there should be universal. सस्ता भी होना चाहिए, लॉन्ग टर्म तक भी होना चाहिए और सबके लिए होना चाहिए. किसी के लिए ऐसा नहीं कि किसी के लिए हो, किसी के लिए ना हो. इस भारत 6G अलायंस, इस भारत 6G विजन में सबसे पहले हम एक भारत 6G अलायंस बनाएंगे. वी विल मेक अ भारत 6G अलायंस, जो गवर्नमेंट फैसिलिटेटेड बॉडी होगी, जिसमें सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स, जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो अकेडमिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट्स या R&D वाले लोग, एवरीवन विल कम टुगेदर ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म एंड डिस्कस हाउ शुड वी इंप्लीमेंट द 6G टेक्नोलॉजी. फिर इंडिया का जो भारत 6G अलायंस है, इसने हैज आल्सो साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डिफरेंट कंट्रीज ऑलरेडी. अबाउट 80 कंट्रीज तक अभी तक हम कर भी चुके हैं. तो इफ यू कैन सी, हमने 6G ब्राजील के साथ, 6G यूरोप के साथ, 6G फोरम साउथ कोरिया के साथ, 6G अलायंस USA के साथ, इन सब के साथ ऑलरेडी हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया है. विच मीन्स व्हाट? कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कैपेसिटी बिल्डिंग, फंडिंग, ये सारी चीजें ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड टू टेक इन प्लेस. ठीक, इसके लिए इतनी हाई फास्ट कम्युनिकेशन, अल्ट्रा फास्ट कम्युनिकेशन करने के लिए हमें ऑप्टिकल फाइबर्स की जरूरत पड़ेगी, ताकि हम यूनिवर्सली हर जगह पहुंचा पाए. तो हमें ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन टेस्ट बेड भी हमने इंस्टॉल किए हैं. फिर एक टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड भी इस्टेब्लिश होगा, जो बेसिकली सितंबर 2025 से हुआ है, जिसने बेसिकली सितंबर 2025 तक 310 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया है. तो आइडिया इज दैट गवर्नमेंट इज ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स, इज ऑल्सो प्रमोटिंग द इंडस्ट्रीज, द स्टार्टअप्स, द एंटरप्रेन्योर्स टू टेक अप 6G टेक्नोलॉजी. India aims to contribute 10% of global 6G patents by 2030. ठीक है. और लास्ट चीज है कि इस एक मीटिंग में देयर वाज समथिंग नोन एज न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन 6G, जिसके ऊपर 6G को ट्रस्टेड एंड सिक्योर, रेजिलिएंट एंड रिलायबल, ओपन एंड इंटरऑपरेबल, इंक्लूसिव एंड अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल एंड ग्लोबली कनेक्टेड की फीचर्स दिए गए थे. तो ये कुछ चीजें भारत 6G अलायंस, 6G टेक्नोलॉजी और कैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है, ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो कभी कभी वो प्रीलिम्स में पूछ लेता है. सो आई होप दिस वाज द 6G टॉपिक दैट आई वांटेड टू कन्वे, सो दैट दिस 6G टॉपिक इज कवर्ड फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ रहा है. एवरीबॉडी, एनी डाउट्स? नहीं, बहुत बढ़िया, थैंक यू.